गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या खाया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। अकमूरति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभिया वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस सभा में 30 आदमी 31 आदमी जुड़े हुए हैं। ये जो सुबह का जो है प्रातः काल का जो सत्संग है, इसमें 30, 31, 32 आदमी जुड़े हुए हैं। आप भेद को समझिएगा। और यहाँ हर तरह के साधक हैं। इसमें जो है जीवन मुक्त आत्माएं भी हैं, आपको मालूम नहीं है। इसी में उस प्रभु को जानने वाले पूर्ण बोधिक संत जन भी हैं। इसी सभा में जो है मतलब शून्य से लेकर के सभी तक की जो है चेतनाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो है भजन गाने से जो है पता चल जाता है आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये जो 31-32 आदमी जो जुड़े हुए हैं, इसमें हर तरह का है। पहला भूमि वाले भी हैं, दूसरे वाले भी हैं, तीसरे वाले भी हैं, चतुर्थ वाले भी हैं और सार शब्द वाले भी हैं। सद्गुरु की महिमा है। ऊर्ध से आए जीवा अर्धा समय ले हो। ऊर्ध से आए जीवा अर्धा समय ले हो। भूल के स्वरूपवा मयलपी टाइल रे जी। बीच ही में मिले सब बीच छूट जई है हो। ये जो स्वामी जी का जो भजन है, इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। यहाँ जो है हर तरह की भजन हुई है। यहाँ पर हर तरह की भजन हुई है। लूटल हो लूटल हो कौनो ठगा वनगरिया के लूटल हो। तो जो है आप विचार करिएगा कभी जो है यहाँ जो है हर तरह के हैं, हर तरह के साधक हैं और बहुत ही जो है ये सारे कोयल के बच्चे हैं यहाँ।
यहां कोई किसी को जानता नहीं है, वाणी से पहचान रहे हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वाणी से पहचान रहे हैं। और सबसे सस्ता और सबसे सुलभ जो है ऑनलाइन सत्संग है। सबसे सस्ता सबसे सुलभ जो है ऑनलाइन सत्संग है। आप घर में रहिए, परिवार में रहिए और सुबह सुबह जो है आप जुड़ जाइए, आपका सारा काम होगा और हो रहा है। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अब तुरंत नीचे से एक ही बार जो है ऊपर चेतना। आप भेद को समझिएगा। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय। अर्ध ऊर्ध्व के भेद को बहुविधि सद गुरु गाय। अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। इसी सभा में स्वामी जी को पूर्ण रूप से जानने वाले हंस हंसनी भी हैं। मेरे से ज्यादा जानने वाले हैं लोग इसमें। अभी जो है उदय नहीं हुआ है, जो है कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जो है आप जो भी सत्संग सुन रहे हैं, अब जो है एक मोबाइल आप लोग ले लीजिए भाई, और नहीं है तो अब इससे सस्ता तो कोई जो है सत्संग नहीं मिलेगा आपको। आपका घर में जो है आप काम करते रहिए, नहीं भी मोबाइल है तो कोई बात नहीं। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत। अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत। अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संत। आपकी कोई जो है क्यों पूजा करे, आपकी बात कोई क्यों माने। आप विचार करो, आपके अंदर में गुण होना चाहिए, आपके अंदर में गुण होना चाहिए। जब आप में गुण होगा तो सब आपके पास आ जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो कोई ना कोई गुण तो होना चाहिए। आपको मानव जन्म मिला है और कोई ना कोई गुण है आप में, और यदि गुरु के चरण को जे पकड़ लिया तो सब गुण आ जाएंगे। आप भेद को समझो। आपके अंदर में कोई ना कोई गुण तो है, आपके अंदर में कोई ना कोई गुण तो है। तो ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय।
आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको इस संसार में सेवा करनी है। जो सेवा आप कर सकती हैं आसानी से सुविधापूर्वक, वही सेवा आपको करनी है। नीम का पेड़ है, वह भी सेवा करती है। नीम के पेड़ के पास आप बैठिए। गर्मी के दिनों में इतनी शीतलता कहीं नहीं होती है। उसके वायु के पास बैठने से आपके लाखों बीमारियां खत्म होती हैं। लाखों बीमारियां खत्म होती हैं। उसमें भी गुण है। यदि नीम के दातून को किया जाए, आपके मुख की कोई बीमारी नहीं होगी। केवल उसके पत्तों को जो है चबा करके मुंह में रख करके उसको थूक दिया जाए तो भी कोई बीमारी नहीं होगी। नीम में जो है इतना बड़ा गुण है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अवगुण है, अवगुणों की ही चर्चा की जाती है। इस संसार में सबके अंदर गुण है, तो ग्रहण करो गुणा जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो ये सब जो स्वामी जी का जो स्वर वेद है, उसमें सब ज्ञान है। चेतन देश का भी है, संसार का भी है, कैसे संसार में रहना है, सारे ज्ञान है स्वर वेद में। कैसे साधना करके उस प्रभु से कैसे मिलना है, वह भी ज्ञान है। और इस संसार में कैसे रहना है, वह भी ज्ञान है। स्वर वेद इस धरती का, मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, स्वर वेद इस धरती का वर्तमान समय में महानतम ग्रंथ है, जो आपको जो है संसार की सारी सुखों की जो है प्राप्ति जो है स्वर वेद करा रही है। स्वर वेद महामंदिर एक ही दिन में 3,04,000 कितने का मेरे पास वो वीडियो आया हुआ है। जब स्वर वेद महामंदिर में आप जाते हैं, आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है। अर्ध ऊर्ध्व के भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। स्वर वेद जो है पूरे धरती का, पूरे संसार का ऐसा महामंदिर है, आपकी चेतना को जो है ऊर्ध्व करती है। आप इस संसार में क्यों आए, आपका क्या कर्तव्य है, इसका बोध कराती है। स्वर वेद के जो दोहे हैं, ये जो है मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं। स्वर वेद के जो दोहे हैं मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं। मैंने एक जगह जो है ऐसे ही कह दिया, वो बाद में जो है मेरे को पूछ रहे हैं कि जो है आपने ऐसे बोला। स्वर वेद का कौन सा दोहा है जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देती है? तो स्वर वेद का हर दोहा जो है मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देती है। स्वर वेद का हर दोहा जो है मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देती है।
इसमें भाव है, जो है बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष तिहि करता है, लक्षाधि मिल सोय। या स्वर वेद का एक भी दोहा जो है आप ठीक से आप उसको समझ जाओ तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। स्वर वेद का मैं बोल रहा हूं, एक भी दोहा को जो है आप अपने जीवन में ढाल लो, आपको परमात्मा तक प्राप्ति जो है स्वर वेद का एक दोहा करा देती है। ये स्वर वेद जो है मामूली ग्रंथ नहीं है, ये इस धरती का सबसे जो है महानतम ग्रंथ है। स्वर वेद जो है ऐसा ग्रंथ है, ये कोई एक भी दोहा को ले लो, आपको जो है परमात्मा तक जो है वो पहुंचा करके जो है छोड़ेगी। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। यही दोहा जो है आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी। यही दोहा जो है आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। अब आपका प्रश्न होगा ये कैसे पहुंचा देगी? यदि आप पूरे संसार में आपको सबके अंदर गुण ही दिखाई देगा तो ये तो संसार जो है आनंदमय ऐसे ही हो गया। जब आपको आपका बेटा में, बेटी में, पति में, भाई में, बहन में कोई ना कोई गुण तो होगा, तो आपको गुणों को लेना है, अवगुण को छोड़ देना है। मैं आपको घर के, परिवार के, पति के, पत्नी के, बेटा के, बेटी के भावों को मैं बता रहा हूं। सबके अंदर भी गुण है। कोई ऐसा जीव नहीं जिसके अंदर में गुण नहीं है। हम लोग दुखित इसीलिए हैं क्योंकि हमें गुण नहीं दिखता, हमें अवगुण दिखता है। तो कहां जाओगे? इसी धरती पर कुछ लोग ऐसे ही हैं, उनको सबके अंदर में अवगुण ही दिखता है, इसीलिए सबसे दुखित वही रहते हैं, क्योंकि उनको अवगुण दिखता है। जब अवगुण दिखेगा तो आप उसके पास जाओगे नहीं। कोई भी चीज जो है इस धरती पर यदि है उसके अंदर गुण है। कुछ व्यक्ति जो है केवल अवगुणों की चर्चा करते हैं, वो ऐसा है तो वैसा है, तो फलाने ऐसा है तो वो ऐसा है वैसा है। अरे उसमें गुण भी तो है। तो जो है जब आप गुणों की चर्चा करोगे तब आप बुझ जाओगे, फिर आपको सबसे प्रेम हो जाएगा, फिर आप दुखित रहोगे नहीं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, कोई भी दोहा एक ले लो आप जो है स्वर वेद का, ये कोई मामूली दोहे नहीं है। दुख में सुमिरन सब करी,
सुख में करी न कोय, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे को होय। इसी दोहे में सब कुछ कह दिया गया। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करे न कोय, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे को होय। ये वाणी जो है पूरे संसार में बोली जाती है। भाषा अलग हो सकता है, भाव तो वही रहती है। भाव जो है वही रहती है, भाषा अलग अलग हो सकती है। भाषा जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाव जो है सबका एक ही है। तो ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो इस संसार में अनंत आदमी है, इस संसार में अनंत जीव है। तो आपको को जो है अनंत गुण आप ले लो तो आप परमात्मा हो जाओगे। आपके अंदर में हर तरह का जो है गुण आ जाए। यदि आप ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो पूरा संसार जो है दूसरे में अवगुण देखता है, इसीलिए वो दुखित रहता है। सीधी सीधी आप बुझ जाओ, पूरा संसार की बात कर रहा हूं मैं। आप किसी आदमी से मिलना, वो यही बता रहे फलाना बेकार है, जो है किसी काम का नहीं है। अरे तुम्हारे काम का नहीं है अलग बात है, वो किसी का पति है, किसी के पत्नी है, किसी की बेटी है, ऐसे थोड़ा आया हुआ है। सबके अंदर में गुण है, पहचानना आपका काम है। कबीर साहब ने तो उसको भी बोला है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिना नीरयरु बिन साबुन के, दुर्गुण दूर बाय। निंदक नियरी राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिना नीरयरु बिनु साबुन की, दुर्गुण दूर बाय। तो जो है स्वामी जी तो निंदकी के बारे में भी बोले हैं, जितना निंदा करता है उतना अपने गुण को आप सही कर लो। तो जो है आप सदगुरु के हंस व हंतनी व भेद को बुझ जाओ। जो आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, उसके पास जरूर बैठा करो, वो खुद ही बता देगा आपको। तो आप अपने आप सुधार लेना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आप भेद को बुझ जाओ। निंदक ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, आपको सुधार देता है, आपको सही रास्ते पर ला देता है। आप उससे लड़ते झगड़ते क्यों हो? जो है उससे लड़ना झगड़ना नहीं है, अपने आप को हमने सुधार लेना है।
हमेशा हम संसार को सुधारने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने सुधरना है। हमें जो है सेवा करनी है, सेवा से जो है प्रभु प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी बोल रहे हैं, किसी भांति जो बस नहीं वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। जहाँ छात्र बल नीति बल विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है तह सेवा बल काम। सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोय, सद्गुरु सेवक सुलभ सब कोई अलभ्य नहीं होय। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी है, आपको ज्यादा उलझाना नहीं है इस संसार में। आप भजन गा सकते हो, भजन गाया करो, यह भी सेवा है। सत्संग करना भी सेवा है, सत्संग करवाना भी सेवा है, सेवा है। सत्संग सुनना भी सेवा है, सद्गुरु के वाणियों को गाना भी सेवा है। अभी वर्तमान समय में जो स्वर वेद की जो दोहे हैं एकदम शुद्ध अवस्था में है, एकदम शुद्ध अवस्था में है, और जो है इनको गाते ही जो है चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। तो आपको जो है स्वर वेद के दोहे गाने हैं, स्वर वेद के भजनों को गाना है, प्रथम प्राथमिकता। ऐसी बात नहीं है कि स्वामी जी ही आए हैं, हर युग में आ रहे हैं। जुगना जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। कई नाम से आए हैं सदगुरु जो है, सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कहा माने नहीं, सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कहा माने नहीं, जीवायानंत संसार न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को, सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कहा माने नहीं, जीवायानंत संसार न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को, आगे धाम अखंड सो
पद नीरवान है। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। भूख नींदमुह नहीं नियाचर नाम है। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। भूख नींदमुह नाही नियाचर नाम है। कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। सतसुकृत सत्यनाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परितीता कहा माने नहीं। जीवायनंत संसार न चीनत पीव को। कितना कह समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। भूख नींदमुह नाही नियाचर नाम है। कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। तो हम लोग जो है अमृत सागर छोड़ करके संसार में आ गए। यहाँ जो है पति के अधीन रहना पड़ता है, पत्नी के अधीन रहना पड़ता है, और वहाँ बराबर आनंद है, आनंद है, आनंद है। हंसा चलू चलू निज देशवा। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना ना, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना ना। हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना ना। हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे। बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम काना ना। हो अति दामिनी दम काना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तावा झरियावे। अमिय बूंद तावा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना ना। पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित। कहें सदा पल परमानंदित। वाही पद निरवाना ना। वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सब कुछ तो गुरु के चरण में है। सब कुछ जो है गुरु के चरण में है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और गुरु के चरण में रहोगे तो कभी दुख होइबा ही नहीं करेगा।
सदगुरु के चरण में कभी दुख हो ही नहीं करेगा, दुख है ही नहीं वहां, ये स्वामी जी ने कहा है। अब आप बोलोगे कहाँ स्वामी जी कहे हैं, कहाँ स्वामी जी बोल रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी सर्वठाम जस आय। तो ऊर्ध से आए जीव अर्ध समय ले हो, भूल के स्वरूप मायलपी टाइल रे जी। 5 25 3 आपन मन ले, ये शरीर आपका नहीं है, ये हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया में 5 तत्व की हमारी मड़ैया, 3 गुणन सी भई है ठाड़, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। 5 तत्व की हमारी मड़ैया, 3 गुणन सी भई है ठार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, 9 खुलाई का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। 5 तत्व की हमारी मड़ैया, 3 गुणन सी भई है ठार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया में 10 दरवाजे, 9 खुलाई का मुदा है द्वार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया में बड़े बड़े चोर हैं, हमारी मड़ैया में बड़े बड़े चोर हैं, एक से बढ़कर एक बड़ियार, हमारी मड़ैया में बड़े बड़े चोर हैं, एक से बढ़कर एक बड़ियार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। कहत कबीरा सुनाहो बीरहीना, गुरु के चरनिया में शीशा हमार, हमारी मड़ैया में, हमारी मड़ैया में बड़े बड़ी चोर हैं, एक से बढ़कर एक बड़ियार, हमारी मड़ैया में बड़े बड़ी चोर हैं, एक से बढ़कर एक बड़ियार, हमारी मड़ैया में बड़े बड़ी चोर हैं, एक से बढ़कर एक बड़ियार। तो जो है ये रोज ही लूट रहे हैं सब। आप सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो।
लूटल हो, लूटल हो, कौन ठगा वन गरिया के लूटल हो। तो वो तो सबसे बड़ा है, जिस दिन आएगा लूट ले जाएगा, जिस दिन आएगा वो लूट ले जाएगा। उसके बाद भी चोर हैं जो रोज लूट रहे हैं आपको। तो हमारी मड़ैया में बड़े बड़े चोर हैं, एक से बढ़ कर एक बड़ी यार। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरनिया में शीशा हमार। तो जो है यही तो है मड़ैया, जो है यह 5 तत्व की जो है मड़ैया है, घर है आपका। तो इसको जो है छोड़ दिया जाए। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो सदगुरु जो है बोल रहे हैं, जहाँ आनंद है आनंद है आनंद है आनंद है, वहाँ शरीर से आपको जाना नहीं है, वहाँ जाना होता है सूरत से। अब एक संत है तो बोले सूरत क्या है। तो भाई जब साधना करोगे तब समझ में आएगा ये सब चीजें। या तो डेली सत्संग सुनो, सबसे अधिक बोध जो है सत्संग से होता है। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। जो भी बोध हुआ है, बहुत कुछ बोध हुआ है और बहुत कुछ बाकी है, वो तो अनंत है। सदगुरु की अनंत महिमा है। और सृष्टि में भी जो है आपके मन में जितने भाव हैं उतने तरह की सृष्टि भी है। आपके मन में जितनी इच्छाएं हैं वैसा सृष्टि संसार में है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपके मन में जितने तरह के भाव हैं उतने तरह की सृष्टि इस संसार में है। क्योंकि यह सृष्टि जो है जीवों को भोगने के लिए ही बनी है। ये जो है सृष्टि जो है जीवों को भोगने के लिए ही बनी है। जितने आपके मन में भाव हैं उतने तरह की जो है सृष्टि है संसार में। लेकिन यहाँ पर दुख है और सुख है, आनंद नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जो है जैसी जितने तरह की आपके मन में भावना है, तो मन में अनंत भावना है तो अनंत तरह की सृष्टि भी है। तो एक संत है तो वो बूझ नहीं पा रहे हैं, बोला आपने क्या बताया मैं समझा नहीं। तो मैं बोला आप ध्यान से जब उस पर सोचेंगे तब न समझ में आएगा।
आप तो झामर झूमर में रहते हैं, झामर झूमर में रहते हैं, तो कहाँ से समझ में आएगा। तो मैंने देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा, जितने तरह के मन में आपके भाव हैं उतने तरह की सृष्टि है। दो चार उदाहरण मैं दे देता हूँ। इस संसार में जो है बहुत लोगों को जो है ना एक पति से काम नहीं चलता है, उनको हजारों पति चाहिए। तो मधुमक्खी का जन्म होगा, अगला जन्म जो है उनको मधुमक्खी का होगा। एक रानी मक्खी रहेगी और हजारों राजा रहेंगे, खूब आराम से भोग करते रहिएगा। और जो है अब एक को बोले नहीं भाई पानी में हमको बड़ा डर लगता है, पानी में हमको डर लगता है, तो हमारा डर खत्म हो जाए तो मछली का जीवन मिल जाएगा, पानी में दिन भर घूमते रहिए। और एक बोलता है कि नहीं हमको धरती पर चाहिए, तो आपको धरती पर जन्म मिलेगा। और एक बोलता है कि नहीं हम धरती में भी आराम से जीवित रहे, पानी में भी जीवित रहे, मट्टी में भी जीवित रहे, तो मेढक का जन्म मिल जाएगा। पानी में रहो, धरती पर रहो, मट्टी के अंदर भी रहो। एक बोलता है कि नहीं हम पानी में भी जीवित रहूं और जो है क्या धरती पर भी जीवित रहूं, तो कछुआ का जन्म हो जाएगा। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आपके मन में जितने तरह की ये सृष्टि है, जितने तरह के आपके भाव हैं, उतने तरह की सृष्टि है इस संसार में। जैसे आपके भाव हैं वैसी जो है सृष्टि है संसार में। मैं आपको 2 4 10 ऐसे आपको हमने बता दिया। जो है हर तरह की सृष्टि है संसार में। आपके मन में जितने भाव हैं, तो जाकी सूरती लगी रहे जहवा, कह कबीर पहुँचाई बतावा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपके जितने मन में इच्छाएं हैं, जितने भाव हैं, वैसा सृष्टि जो है बनी हुई है। और शरीर छोड़ते समय जहाँ आपकी चेतना लगी है, आप वहीं जाओगे, जहाँ आशा वहीं वासा, जहाँ आशा वहीं वासा। तो संत लोग तो जो है इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं, वो बोल रहे कि नहीं आपने बोला है इसमें मुक्त आत्माएं हैं। वो कौन कौन है वो बता दीजिए। तो मैं बोला वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो आपको बुझना पड़ेगा। मैं बता दूंगा कि ये चेतनाएं मुक्त हैं, तो फिर आप बोलोगे कैसे मुक्त हैं, फिर कहाँ दिखलाओ। ये सब अनुभव का विषय है, आपको खुद बुझना पड़ेगा, मेरे बुझाने से थोड़ा होगा। तो बोला नहीं आप बहुत अधिकार के साथ जय ने बोला है, मैं सत्संग में सुना है। तो मैं बोला आप सुनिए, इस सभा में मुक्त आत्माएं हैं। बोला कैसे मुक्त हो गई? तो जो आनंद को जो पा लिया, जो आनंदित है वही तो मुक्त है। इसी शरीर में रह करके, परिवार में रह करके, माता पिता भाई बहन पति संग जो है रह करके, जिसकी चेतना गुरु के चरण में है, वह तो हमेशा आनंदित है। वहां जो है दुख है ही नहीं। जिसकी चेतना गुरु के चरण में है, वहां दुख कहाँ है बताओ? दुख नहीं है वहां। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई,
अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो वो संत को मालूम है, हमारी वाणी को सुन भी रहे हैं, उनको पता है कि यहां दुख नहीं है। जो है उनको मालूम है कि यहां दुख नहीं है, और कुछ जो है अभी वहां से नीचे आ जाते हैं। तो कौन बोल रहा है आपको नीचे आने के लिए? जब स्वामी जी कह रहे हैं गगना मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, बारहमा सब संत। तो जो है कहाँ दुख है बताओ आप? जो है जैसे ही हम संसार में आते हैं दुख चालू हो जाता है। जहां आपने चिंतन शुरू किया माता का, पिता का, भाई का, बहन का, बेटी का, बेटा का, बहू का, सास का, ननद का, दुख चालू हो जा रहा है। इनको जो है इनकी चिंता ही क्यों करना? नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। इस सभा में आत्मज्ञानी अंशनी है, और मैं जो बोल रहा हूं उनको मालूम है, जानते हैं वो एकदम मैं सत्य बोल रहा हूं। आप गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखो, उसमें दुख है ही नहीं। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। तो निश्वास हो जाओ। जीतो मन अरु पवन को, पर पुरुषार्थ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। अब एक संत है तो बहुत दुखित है, बेटा को लेकर के, बेटी को लेकर के, ये क्या होगा क्या होगा। ये आपका काम है? आपका काम नहीं है ये, आपका एक ही काम है, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। उनको मालूम है कि वहां दुख नहीं है। इसमें बहुत से संत लोगों को मालूम हो गया है, वो भजन सुन सुन करके वहां पहुंच गए हैं, आनंदित रहते हैं। और दुख तभी शुरू होता है जब वहां से उतरोगे तो दुख होगा, तो छोड़ते क्यों हो? पल भार प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। बहुत से लोगों को मालूम है, सदगुरु ने उनको लिखा दिया है, अगमधार गुरु दिन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय।
तो अब एक संत है तो कहते भैया कोई कामना नहीं रखेंगे, एक ही कामना रखना है हमने, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, बस यही कामना है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वह संत कह रहे थे, कह रही थी, दोनों सुन लो आप जो है कि जो है बस एक ही तो है विनती है कि प्रभु मैं भूलूं नहीं जो हमको आपने दे दिया है, जो हमको इस सत्संग से मिल गया है। मैं इसी सत्संग से पा गई हूं, पा गया हूं। ऐसे वाले संत भी हैं इसी सभा में बैठे हुए, कह रहे हैं कि हे प्रभु जो आपने हमको दे दिया है मैं उसको भूलूं नहीं, एक पल के लिए भी ना भूलूं, हमको यही चाहिए। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहता आपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहस्यवती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी नारी चाहतयापन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन कर जाहो
सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन कर जाओ सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जो है तो सदगुरु की थाती क्या है? गुरु का चरण ही तो है। एक गुरु बहन बोल रही है कि जो है अब नहीं, मैं भूलूं नहीं प्रभु, मैं जो है आपके चरणों को कभी न भूलूं। तो मैं बोला भाई आप कैसे बुझ गई? तो बोल रहे हैं कि जो है सदगुरु की वाणियों से भूल गया। वो बोल रही हैं कि आपके सत्संग से मैं बुझ गई हूं। तो मैं बोला मेरा सत्संग कहाँ है? बोल रही हैं इसमें मेरा कहाँ है? बोला नहीं नहीं, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, गुरु की वाणियों से बुझ गई हूं। तो मैं बोला ऐसा बोला करिए, ऐसा बोला करिए ना। बोला नहीं, हम जो है आपके सत्संग से ही बूझे हैं। मैं बोला फिर मेरा बोला आपने मेरा नहीं है भाई, इसमें मैं अपना तरफ से क्या बताया हूं, आप बताओ। तो बोले नहीं नहीं नहीं, जो है ना सही बोल रहे हैं, सदगुरु की वाणी से जो है मैं समझ गई। तो बोला नहीं, आप गाते हैं तो आपकी आवाज में मैं समझ जाती हूं। आप देख लो बहुत चालाक है ये लोग। बोला जो आपकी आवाज में जो है उससे मैं बूझी हूं। तो मैं बोला आवाज तो भाई आवाज ही है, अब वो तो सदगुरु मिलाता है, हमें तो नहीं पता है, हमें तो नहीं पता है। हमें तो इतना ही पता है कि जो है गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। जो है गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोय। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है, बहुत चालाक है, तो बोल रहे हैं कि जो है स्वामी जी जो बता रहे हैं, तो वो तो संसार में भी है, और ये जो है झूठ साहस बतला करके पूरे संसार को ठगता है लोग। स्वामी जी तो यहां साफ साफ बता दिए, पंडिता मूला पीर यवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो। उनको गुरु का चरण मालूम हो गया है, तो गुरुबहन बोल रही हैं कि ये फालतू भट का सब बताते हैं, जब सारा सुख जो है गुरु के चरण में है। और ये लोग जो है बोलता है यहाँ चलो तो वहाँ चलो, तो वहाँ मिलना तो वहाँ मिलना, तो कहाँ मिलना, ये तो पूरा शरीर में ही है, ये तो पूरा शरीर में ही है। तो मैं बोला भाई आप कैसे जान गई? तो बोला सत्संग से मैं जो है मैं तो डेली सुनती हूँ। आए सदगुरु के ऐसे वाले हंस हंसनी भी हैं, ऐसे वाले भी हंस हंसनी हैं, उनको पता लग गया है। स्वामी जी साफ तो कह दिए हैं, प्रथमा बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया। तो गुरु का चरण में चेतना जाती है तो आनंदित हो जाती है। गुरु का चरण हमारा घर है, गुरु का चरण से ही हम लोग आए हैं, गुरु के चरण से ये सृष्टि बनी है। गुरु के चरण को ही शब्द बोलते हैं, गुरु के चरण को ही सार शब्द बोलते हैं, गुरु के चरण को ही नाम बोलते हैं, गुरु का चरण ही सत्य नाम है। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो, कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो सब कुछ तो गुरु का चरण है, सब कुछ जो है गुरु का चरण है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो गुरु का चरण में कैसे जाओगे?
तो गुरु के चरण में सूरत से जाया जाता है, सदगुरु के चरण में सूरत से जाया जाता है। पहले ये भजन पूरा हो जाए। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया व सदा हो जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया में जो है आपको नहाना है। अब यहाँ दो तीन तरह के लोग संत हैं। एक बोलते हैं कि नहीं भैया इसी में सब कुछ है, और एक बोलते हैं कि कहाँ उसमें पानी कैसे नहाएंगे जो है वो वाले भी संत हैं। बोला आप ऐसे ही कुछ भी गाते रहते हैं, गुरु का चरण में कैसे नहाएगा। वो वाले भी हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। बोला नहाने के लिए तो साबुन चाहिए, पानी चाहिए, और जो है और बोला गुरु के चरण में कैसे नहाएगा। वो वाले भी बैठे हुए हैं। और कोई कोई बूझ गए हैं तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सबयं, आत्मयंता करण में चढ़ता निरमल रंग। इसी सभा में हर तरह के बैठे हुए हैं। बोला गुरु के चरण में कैसे नहाएगा, कैसे नहाएगा, पानी तो वहाँ है नहीं। अभी नहीं बूझ पा रहे हैं कि वहाँ पानी नहीं है। वहाँ जो है शरीर को नहीं नहलाया जाता है, वहाँ मन को नहलाया जाता है। एंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तू जो है फिर क्या कहते हैं तो संयमया तम होया महाना, प्रगति निज गुण बल पर धामा, संयमया तम होया महाना, प्रगति निज गुण बल पर धामा, मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा, निजया ज्ञान पराभव कूपा, निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फलयानुरूपा,
आपन रूप आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति समार आप तजिया पा, मिल विवेक सद गुरु पर तापा। तो सदगुरु का जो है प्रताप से जो है सब कुछ सदगुरु के हाथों में है। बस आपको जो है सूरत से जो है गुरु के चरण को पकड़ रखना है। उसका स्थान है, वो भजन में आपको गा करके सुना दिया जाता है। यहाँ उपदेश नहीं होता है, यहाँ कोई उपदेश नहीं करता है। यहाँ तो बस जो है भजनों में ढूंढ ढूंढ करके वो लोग पा जाते हैं, बूझ जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। ये भजन में सारे चीजें दे दी गई हैं। भजन को 2 बार 4 बार 5 बार गाओगे तो आप ही बूझ जाओगे। भजनों में जो है सारे चीज दे दिया है। 9वां द्वार क्या है, 10वां द्वार कहाँ है, 11वां द्वार क्या है, सब भजनों में दिया हुआ है। आप बस भजन गागा करके आप बूझ जाओ। यहाँ खाली भजन गाने को कहा जाता है। भजन गाने से जो है चेतना शुद्ध होती है, आत्मा पवित्र होती है, चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो भजन गाया करो। गाने में तो आपका न कहीं जाना है, न आना है, न पैसा लगना है, न कुछ लगना है, न पढ़ाई चाहिए, न लिखाई चाहिए। दुनिया भर की चीजें याद करके रखा हुआ है। बचपन में जो है पिता ने एक थप्पड़ मारा था, आज तक याद है। और गुरु का चरण जो है बिना थप्पड़ मार करके दिया हुआ है तो भूल जाते जो एक गुरुवायर है तो बोलती है कि मेरे घर आ करके ना 4 थप्पड़ मारिएगा और बोलिएगा कि गुरु के चरण। मैं बोला हमको कोई मारने देगा, घर में घुसने नहीं देगा। बोला कौन आ गया जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो गगन मंडल में आ जाओ, वहाँ मिलन हो जाएगा। तो गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तान मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जन्म जन्म दुख नासी। जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य हंसा। प्रभु शरण मनाओ, सदा फल स्वामी धन्य हंसा। प्रभु शरण मनाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको रुझाना नहीं है। आप गुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ना होता है, यादों में बसाना होता है। यादों में हम लोगों ने दुनिया भर की चीज़ें बसा रखी हैं। फलान हो जाए, ढिकान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जो है ना, शादी कर लो, ब्याह कर लो, पुत्र पुत्री उत्पन्न, नाती पोते सब हो जाएंगे, फिर भी जो है पूरा नहीं होगा। और गुरु के चरण को जो है पकड़ लोगे तो सब पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उसी में सब कुछ है। तो सीधा सीधा आप बुझ जाओ। काम कोई करे तीरहि, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं,
प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम धार टूटी नहीं, वह रही का समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का। प्रेम रतन सब आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 सतगुरु भगवान की जय। भैया जी बोलते हैं अब समापन की कड़ी में संक्षिप्त गुरु वंदना आरती शांति पाठ। प्रभु सत्य शांत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा